नमस्कार, मैं अमन राज। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गणित के दो महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या। इसमें पहला है कि 0 गुना 1 0 होता है क्यों, और दूसरा है 1/0 बराबर अनंत होता है क्यों। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पर 0 गुना 1 0 क्यों होता है, या 0 गुना कोई भी संख्या हो 0 होता है। यहाँ मैंने सुविधा के लिए 1 ले लिया है। 1 के बदले अगर 1000 करोड़ कुछ भी हो, 0 के साथ गुणनफल होकर के 0 आंसर आ जाता है। यहाँ भी 1/0 अनंत होता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि केवल 1/0 अनंत होता है। यहाँ 2/0, 3/0, 4/0 कुछ भी लिखा जा सकता है। 1000 लाख बटे 0 अनंत होता है। तो यहाँ पर आप पहले नोट देख लें कि गुणन का मूल योग है, अर्थात गुणनफल की मां योगफल है। यानी गुणनफल का जन्म योगफल से हुआ है। तो पहले हम इसे करते हैं कि 0 गुना 1 0 होता है क्यों। तो इसके लिए कुछ उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे लिया जाए कि 2 गुने 3 बराबर क्या होता है, 6। यह 6 क्यों होता है? कहते हैं कि 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 2 को 3 बार लिखिए और बीच में जोड़ डालिए 6। इसी प्रकार अगर 4 को 3 बार लिखते हैं तो यह भी 4 गुना 3 12 प्राप्त होता है। अर्थात 4 को आप 3 बार जोड़ें तो 4 और 3 का गुणनफल प्राप्त होता है। 2 को आप 3 बार जोड़ें तो 2 और 3 का गुणनफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार 0 गुना 1 का मतलब है कि 0 को 1 बार लिखनी है, तो 0 ही हुआ। अगर आप 0 को 2 से गुना कर दें तो इसका मतलब 0 को आप 2 बार लिखेंगे, योगफल 0 हुआ। 0 को आप 3 बार अगर गुना करें, 3 से गुना करें तो 0 आप 3 बार लिखेंगे और इसका योगफल 0 होता है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या में 0 गुना होकर के आंसर 0 क्यों होता है। तो आइए अब देखते हैं हम 1/0 यानी 1/0 अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है क्यों। यहाँ मैंने लिखा है कि विभाजन का मूल व्यवकलन है। व्यवकलन मतलब घटाव होता है, अर्थात भागफल की मां घटाव है, अर्थात भागफल घटाव से जन्म लिया है। तो यह संक्रिया जो है भागफल घटाव से जन्म लिया है। तो अब देखते हैं कुछ उदाहरण। छह बटे 2 अगर लिखा जाए तो इसका अर्थ है कि 6 में 2 को कितनी बार घटाया गया है, कितनी बार घटाया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 में 2 घटाने के लिए पहली बार घटाया, फिर घटाया, फिर घटाया कि 0 आ जाए, कि 0 प्राप्त हो। कोई जरूरी नहीं है कि 0 प्राप्त हो। अगर कुछ प्राप्त हो जाता है तो वह शेष बचता है। अब यहां पर आप 9/3 ले लें
तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 में 3 घटाया 6, फिर उसमें 3 घटाया 3, उसमें फिर से 3 घटाया 0। इसका मतलब है कि 1 2 3 बार घटाया जा सकता है। 9 में 3 को 3 बार घटाएं तो 0 प्राप्त होता है, इसलिए इसका आंसर 3 होता है। और यहाँ भी 3 बार घटाया गया था, इसलिए आप यहाँ 6/2 को 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1/0 का अर्थ है कि 1 में 0 घटाना है और तब तक घटाना है कि 0 रिजल्ट आ जाए। 1 फिर 0 हटाया जाए, 1 फिर 0 हटाया जाए, 1 फिर घटाते जाइए 0, 1। इस प्रकार देखते हैं कि अनंत बार 0 घटाने पर भी यह 0 नहीं आ रहा है, अनंत। इसलिए कह सकते हैं कि 1/0 अनंत होता है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।